हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कि दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व कराने वाले हैं, जिसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TOM टॉम को 48 और DIC के डिक को 27 लिखा जाता है तो HARRY हैरी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक दोस्तों, हमको देखना ये होगा इसमें कि यहाँ पे जो TOM है इसको 48 और DICK को 27 किस मेथड से लिखा है। दोस्तों, जिस मेथड से दोस्तों इन दोनों को लिखा है उसी मेथड से दोस्तों हम हैरी का उस संख्या को लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पे TOM को 48 कैसे लिखा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, TO और यहाँ पे M को हम लिख लेते हैं। अब नीचे दोस्तों इसका क्या लिखा है, 48 लिखा है। तो हम आपको बताते हैं कि 48 कैसे लिखा है। समझिएगा दोस्तों, देखिए इसमें किया ये है कि यहाँ पे दोस्तों जो टी है, दोस्तों टी का देखेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों जो टी का प्लेस वैल्यू होता है वो कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। तो हम यहाँ पे टी का प्लेस वैल्यू 20 लेंगे, मतलब कि जो टी जो है दोस्तों वो 20 नंबर पर आता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो ओ है, तो ओ का जो प्लेस वैल्यू कितना होता है, ओ का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 15। तो हम यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों एम दिया हुआ है। अब देखेंगे कि m का प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों m का प्लेस वैल्यू 13 होता है। तो हम यहाँ पे 13 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये दोस्तों इन तीनों का प्लेस वैल्यू लिख लिए। अब हम इन तीनों का जो प्लेस वैल्यू रखें, इन तीनों को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ी देखिए दोस्तों, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा 35 प्राप्त होगा। उस 35 में फिर ये दोस्तों इस 13 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारा दोस्तों 48 प्राप्त हो जाए। कितना, 48। देखिए जो यहाँ पे 48 प्राप्त हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 48 दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है कि यहाँ पे TOM इन तीनों का जो दोस्तों तीनों जो अक्षर है, इन तीनों अक्षर का हम प्लेस वैल्यू रखे हैं। तो प्लेस वैल्यू रखकर इन तीनों दोस्तों अंकों को हम आपस में जोड़े हैं तो हमको 48 प्राप्त हो गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे 48 रखा है। उसी प्रकार हमको यहाँ पे DICK को देखना है। क्या करेंगे, यहाँ पे जो I, उसके बाद C, उसके बाद K। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी हम दोस्तों इस अक्षर के प्लेस वैल्यू को रखेंगे। देखिए D का जो प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों ये 4 होता है। क्यों, क्योंकि D 4 नंबर पर रखा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे I है, तो I का जो प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। फिर देखेंगे C है, C का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 3। क्यों, C दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है, इसीलिए C का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 3 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों K है। अब K का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 11 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को दोस्तों आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। देखिए 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त होगा। फिर उस 13 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। और 16 में दोस्तों जब हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 27 प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे 27 भी प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे DICK का प्लेस वैल्यू को क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे 27 लिखा है। ठीक जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे TOM में जो तीनों अक्षर है उनका प्लेस वैल्यू को रख कर जोड़े हैं तो हमको यहाँ पे 48 प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार DICK है, इन चारों अंकों के प्लेस वैल्यू को रखकर जोड़ने पर हमको 27 प्राप्त हो गया है। अब इसी मेथड से दोस्तों हम यहाँ पे HARRY को रखेंगे। क्या करेंगे, देखिए समझाते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे H है, तो H का जो प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है, वो 8 होता है। तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे A है, तो A का प्लेस वैल्यू दोस्तों सबको मालूम है कि 1 होता है, क्योंकि A एक पहले स्थान पर रखा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे R है, तो R का प्लेस वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 18 होता है। R जो दोस्तों है वो 18 नंबर पे आता है, इसीलिए R का प्लेस वैल्यू 18 है। तो हम यहाँ पे 18 लिख लिए। यहाँ पे फिर R है दोस्तों, तो फिर हम यहाँ पे 18 लिख लेंगे। और यहाँ पे लास्ट में Y दिया है, तो Y का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। तो हम यहाँ पे 25 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी दोस्तों जो अक्षरों को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 8 + 1 प्लस यहाँ पे 18, फिर 18, फिर यहाँ पे 25। अब इन सभी को जोड़िए। देखिए यहाँ पे दोस्तों 18 और 18 कितना होता है दोस्तों, 36 होता है।
तो इस 18 और 18 को जोड़ लेंगे तो 36 प्राप्त होगा। फिर इस 36 में दोस्तों इस 25 को जोड़ेंगे। 36 में दोस्तों जब हम 25 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 61 प्राप्त हो जाएगा। फिर उस 61 में यहाँ पे एक है, इसको जोड़ेंगे तो 61 और एक 62 हो जाएगा। और इस 62 में इस 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 62 और 8 हमारा 70 होता है। कितना, 70 होता है। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे HARRY का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा हमारा सॉरी दोस्तों, प्लेस वैल्यू का जो अक्षरों को रख कर जोड़ने पर हमारा जो मान आया हो, कितना आया है दोस्तों, तो 70 आया है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 70 होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 70 दिया है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए, यहाँ पे डी में 70 दिया, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए दोस्तों क्वेश्चन, तो एक बार पीछे करके देखिए, क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से, इसमें 3 ठो फिगर दिया है। क्या दोस्तों, 3 ठो फिगर। और जो यहाँ पे तीसरा वाला फिगर है दोस्तों, उसके यहाँ पे देखिए दोस्तों कोने में प्रश्न चिन्ह दिया है। इसी को कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात की। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, प्रश्न चिन्ह दिया है, मतलब कि उस स्थान पर हमको संख्या को भरना है। तो हम देखेंगे दोस्तों उस स्थान पर संख्या किस मेथड से आ रहा है, कैसे जोड़ने पर वहाँ पे हमारा कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखा यह जाएगा कि जिस स्थान पर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, उसी स्थान पर दोस्तों यहाँ पे पहले वाले में 7 और दूसरे वाले में दोस्तों 2 किस मेथड से आ रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे देखिए दोस्तों, अगर हम पहले वाले फिगर को देखें तो यहाँ पे 2 और 3 को सॉरी दोस्तों इस क्रॉस कर दे, 2 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे 4 और 3 है, इन 4 और 3 को भी आपस में जोड़ देंगे तो हमको 7 प्राप्त हो जाए। एक दोस्तों इंडिकेट ये हमको दिख रहा है कि यहाँ पे इस क्रॉस करके दोनों को जोड़ने पर हमको 7 मिल रहा है। तो देखेंगे दोस्तों क्या यही फार्मूला, यही मेथड दूसरे वाले में लग रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 7 और 2 को आपस में क्रॉस करके जोड़ेंगे तो हमारा 9 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 6 और 1 को आपस में क्रॉस करके जोड़ेंगे तो हमारा 7 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कोने में क्या दिया है, 2 दिया है, तो हमारा ये मेथड नहीं लग रहा है, तो इस मेथड को नहीं लगाएंगे। दूसरा मेथड क्या होगा दोस्तों, हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये पहले वाले फिगर है, इनमें करेंगे ये कि सभी अंकों को आपस में जोड़ने का कोशिश करें। देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। फिर 5 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। और फिर उस 10 में इस 4 को जोड़ेंगे तो 10 और 4 14 हो जाएगा। और 14 में फिर इस 1 को जोड़ेंगे तो 14 1 15। अब 15 जो हो जाएगा, फिर उस 15 में इस 7 को जोड़ देंगे तो हमारा 15 और 7 कितना होता है दोस्तों, 22 होता है। ठीक, अब तो ये 22 मिल गया। लेकिन देखेंगे क्या दोस्तों यही मेथड इस दूसरे वाले फिगर में लग रहा है कि नहीं। तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो 3 और 7 10 होता है। फिर 10 में दोस्तों इस 6 को जोड़ेंगे तो 10 और 6 16 हो जाएगा। और 16 में फिर इस 4 को जोड़ेंगे तो 16 4 20। और 20 में दोस्तों इस 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 20 और 2 हमारा 22 होता है। कितना, 22। तो देखिए दोस्तों इसमें भी 22 हो जा रहा है सभी संख्याओं को जोड़ने पर। और दोस्तों यहाँ पे पहले वाले में भी क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ने पर हमको 22 प्राप्त हो गया है। तब हम क्या करेंगे, यही मेथड तीसरे वाले फिगर में लगाएंगे। क्या करेंगे, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 प्राप्त हो जाएगा। फिर 4 में दोस्तों इस 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। फिर 7 में दोस्तों यहाँ पे 10 है, इस 10 को जोड़ेंगे तो 7 और 10 दोस्तों हमारा 17 प्राप्त हो जाएगा। और 17 में दोस्तों यहाँ पे जो 1 है इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 18। मतलब कि हमको दोस्तों इन पाँचों अंकों को, संख्याओं को जोड़े तो हमको 18 प्राप्त हो गया है। और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया। अगर दोस्तों इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम 4 रख दें, क्या रख दें, 4, तो इस 18 में जब 4 जोड़ेंगे तो 18 और 4 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या रख कर जोड़े हैं कि हमको 22 प्राप्त हुआ है, तो 4 रखें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 4 है, तो देखिए ऑप्शन बी को देखिए, यहाँ पे 4 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों देखिए ये एसएससी सीजीएल में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। मतलब कि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और दोस्तों ये एसएससी लेवल, सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन
को भी ध्यान से पढ़ेंगे। यह भी कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी 3 ठो फिगर दिया हुआ है और इसमें भी तीसरा वाला जो फिगर है इसके इस कोने पे देखिए प्रश्न चिन्ह दिया है, मतलब कि यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया। हमको ज्ञात करना है कि उसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें भी देखेंगे, जिस स्थान पर प्रश्न चिन्ह दिया है उसी स्थान पर पहले वाले फिगर में 10 और दूसरे वाले फिगर में 17 किस मेथड से आ जा रहा है। ठीक, तो समझिएगा दोस्तों, पहले वाले को हम सॉल्व करके देखने का कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो अगर हम क्या करें, इसमें देखिए यहाँ पे 3 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, 3 2 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 और 2 को आपस में जोड़ दें तो 3 और 2 5 हो जाएगा। और उस 5 को दोस्तों जब हम इस 4 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 5 चौको 20 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो अगर हम क्या कर दें, इस 20 का आधा कर दें, तो हमारा आधा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसमें तो ये लग गया कि ऊपर वाले दोनों को आपस में जोड़ के और इस नीचे वाले कोने में से गुणा करके फिर 2 से भाग दिए तो हमको 10 प्राप्त हुआ। लेकिन ये मेथड दूसरे वाले में लग रहा है कि नहीं, ये भी तो चेक करना है। तो क्या करेंगे, इसमें भी कर लेते हैं, 4 और 3 को आपस में जोड़ देंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा। फिर उस 7 को दोस्तों इस 5 के साथ गुणा कर देंगे, तो 7 बचे दोस्तों कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और उस 35 को 2 से भाग देंगे, क्योंकि पहले वाले में किए थे। तो दोस्तों 35 से जब हम 35 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा दोस्तों दशमलव में आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे 17 चाहिए। तो देखेंगे ये मेथड काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम काट देंगे, इस मेथड से नहीं लगाएंगे। इसका दूसरा सॉल्व करने का मेथड ये है कि अब देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 और 2 को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 और 2, 3 दूना कितना आ जाएगा दोस्तों, गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर उस 6 में दोस्तों इस 4 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 6 और 4 जोड़ देंगे तो हमारा ये 10 प्राप्त हो जा रहा है। अब देखेंगे यही मेथड इसमें लग रहा है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें भी ये करेंगे कि यहाँ पे 4 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12, 12 प्राप्त हो गया। और उस 12 में दोस्तों इस 5 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 12 और 5 कितना होता है, 17। तो देखिए यहाँ पे इस कोने में भी हमको 17 प्राप्त हो गया। यही मेथड दोस्तों हम तीसरे वाले में लगाते हैं। क्या करेंगे, इस 5 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और उस 10 में दोस्तों इस 8 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 10 और 8 18 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 18 भरा जाएगा, इस पहले और दूसरे वाले फिगर के हिसाब से। जिस मेथड से इसमें 10 आ रहा है इस कोने पर, उसी मेथड से दोस्तों इसमें यहाँ पे 17 आ रहा है, और उसी मेथड से सॉल्व करने पर इस कोने में दोस्तों क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों, वो लुप्त संख्या का स्थान पर क्या भरा गया, 18, इसीलिए हमारा आंसर 18 हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 18 दिया है, तो ऑप्शन सी के देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे भी दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह दे दिया है, और यहाँ पे 7, 16, 34, 70, 142, उसके बाद 286, 574, उसके बाद फिर प्रश्न चिन्ह दिया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताते हैं, समझिएगा दोस्तों। इसमें किया ये है कि यहाँ पे जो दोस्तों 7 है, इस 7 को क्या किया है, 2 से गुना किया है। क्या किया है, 2 से गुना किया है। जब 7 को 2 से गुना किया तो 7 दूना कितना होता है दोस्तों, 14। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, 16, तो इसमें प्लस 2 जोड़ दिया, मतलब कि इस 7 को 2 से गुना किया तो 14 हुआ है। 1 मिनट दोस्तों, इस 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, और उस 14 में जब ये 2 जोड़ देंगे तो 14 और 2 16 प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे 16 प्राप्त हो गया। फिर इस 16 को दोस्तों फिर हम 2 से गुना करेंगे, तो 16 दूना कितना आता है दोस्तों, तो 32 होता है। अब उस 32 में हम क्या करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, 32 में जब 2 जोड़ देंगे तो हमको ये 34 प्राप्त होगा। उसी प्रकार इस 34 को भी फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम 2 से गुना करेंगे, तो 34 दूना दोस्तों हमारा कितना होता है, 68 होता है। और उस 68 में फिर प्लस 2 जोड़ देंगे तो हमारा ये 70 प्राप्त हो गया। ठीक, उसी प्रकार फिर 70 को हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 70 दूना दोस्तों होता है 140। फिर उस 140 में हम 2 जोड़ेंगे, तो 140 में 2 जोड़ेंगे तो हमको 142 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 142 हमको प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार फिर इस 142 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब 142 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा
284 प्राप्त हो जाएगा। कितना दोस्तों 284, और उस 284 में फिर +2 कर देंगे तो हमारा 286 प्राप्त होएगा। देखिए यहाँ पे 286 दिया हुआ है। उसी प्रकार फिर 286 को हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। जब 286 को 2 से गुना करेंगे तो 500 हमारा 72 प्राप्त होगा, और उस 572 में फिर हम +2 जोड़ देंगे तो हमारा 574 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब उसी मेथड से हम क्या करेंगे दोस्तों 500 जो 74 है इसको भी हम क्या करेंगे 2 से गुना करके उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। जब दोस्तों हम 574 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 1148 प्राप्त हो जाएगा। कितना दोस्तों 1148, और उसमें भी फिर हम 2 जोड़ेंगे तो 1148 में दोस्तों जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1150 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ रहा है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 1150 दे रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर हम दोस्तों सी को देखें, ऑप्शन नंबर सी को देखिए यहाँ पे 1150 दे रहा है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे, देखेंगे सबसे कम अंक किस स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों सबसे कम अंक यहाँ पे 2 है, फिर 2 के बाद दोस्तों देख रहे हैं इधर 5 बढ़ रहा है, फिर दोस्तों बढ़कर 9 हो जा रहा है, फिर बढ़कर 14 हो जा रहा है, इसी प्रकार संख्याएं बढ़ती जा रही है। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना इसको। देखिए अगर दोस्तों इस 2 में हम क्या करें +3 जोड़ दें, 2 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा 5 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 5 मिल गया। उसी प्रकार इस 5 में हम क्या कर दें कि हमको 9 प्राप्त हो जाए, तो 5 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो 5 और 4 हमारा 9 प्राप्त हो जाए, जो कि उसके अगले वाला संख्या 9 मिल गया। उसी प्रकार इस 9 में हम क्या जोड़े कि दोस्तों हमको 14 प्राप्त हो जाए, तो इस 9 में हम क्या जोड़ दें दोस्तों 5 जोड़ दें। क्या जोड़ दें 5 जोड़ दें। तो देखिए दोस्तों एक कैसे संख्याएं बढ़ती जा रही है। पहले दोस्तों 2 जोड़ा है तो हमको 5 प्राप्त होगा, फिर उस 5 में दोस्तों 4 जोड़ा है, सॉरी दोस्तों इस 2 में 3 जोड़े हैं तो हमको 5 प्राप्त हो गया, फिर उस 5 में दोस्तों 4 जोड़े हैं तो हमको 9 प्राप्त हो गया, फिर इस 9 में दोस्तों 5 जोड़े हैं तो हमारा 14 प्राप्त हो गया। अब हम इस 14 में क्या जोड़े कि हमारा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वो संख्या मिल जाए। तो कैसे देखिए दोस्तों बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 प्लस करके जोड़ते हैं। देखिए जब हम 14 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 20 प्राप्त हो जाएगा। हमको 20 तो मिल गया, लेकिन देखेंगे वही मेथड आगे काम कर रहा है कि नहीं। 27 किस मेथड से, मतलब कि यहाँ पे 6 जोड़े तब आगे हमको +7 जोड़ना होगा। क्या होगा +7 जोड़ना होगा। जब हम इस 20 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 27 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भी 27 दिया हुआ है। तो देखिए हमारा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या रखे हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा 20 आया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन देखेंगे किसमें 20 है वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में 20 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।